सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे सारे अपने एग्जाम की तैयारी और होंगे थोड़े से गुस्से क्योंकि हम हो गए हैं लेट। उसका कारण बस इतना था, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, अभी सुधरी है ना जी। हम तो बिल्कुल आपका ही इंतजार कर रहे थे विद्यार्थियों। बहुत बहुत स्वागत सारे विद्यार्थियों का। आ जाइए, पुनः आ जाइए। जो चले गए हैं इंतजार करके उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चूंकि आपकी संस्कृत वाली क्लास हो गई है स्टार्ट, हो गई है शुरुआत इसकी, है ना जी। चलिए जी, तो बिना देरी किए हुए सीधे सीधे क्लास की शुरुआत करेंगे हम, है ना जी। जो भी आ गए हैं, जो भी बने हैं और जो नहीं आए उनको बुला लाओ क्योंकि अब सर आ गए हैं, है ना जी। चलते हैं, आवाज वगैरह आ रही है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सभी को नमस्कार, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थोड़ी सी देर के लिए क्षम्यता, है ना जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, अभी जस्ट सुधरी है ना जी। चलिए ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। लाइक करते हुए आना है, सीधे बिना बातें किए हुए सीधे सीधे क्लास से जुड़ते हैं आपको, है ना जी। जी, गद्यांश है, गद्यांश और पेडागोजी दोनों का सेक्शन लेके हम चल रहे हैं इस समय। प्रिय विद्यार्थियों, यहां कह रहे हैं गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके सप्त प्रश्नानाम, कितने प्रश्नानाम? 7 प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब इसमें इसके गद्यांश के अंतर्गत सप्त प्रश्न, किसी गद्यांश में 7 प्रश्न होगा तो किसी में 8 प्रश्न होगा। ये रेशियो होता है 7-8 है, 8-7 कितना होता है जी? 15, है ना जी। तो किसी में 7 होगा, किसी में 8 होगा। जिसमें 8 होगा उसमें 4 गद्यांश से होंगे, 4 आपके व्याकरण से होंगे। जिसमें 7 प्रश्न होंगे लगभग, उसमें आपके 4 गद्यांश से होंगे, 3 व्याकरण के प्रश्न होते हैं। ऐसा मैंने अपने गद्यांश ट्रिक वाले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। पीपीटी पे ऐसे ही आता है बंधु, क्या करें, है ना जी। कह रहे हैं कि एकस्मिन, क्या जी, एकस्मिन नदी तीरे एकह जम्बू वृक्ष आसीत। एक नदी के तीरे मतलब किनारे एक जामुन का वृक्ष आसीत, जामुन का वृक्ष आसीत मतलब था। तस्मिन एकह वानरः प्रतिवसति स्म, उस पर एक वानर निवास करता था। प्रतिवसति मतलब रहता था, निवास करता था, समझे ना जी। क्या जी? रहता था, निवास करता था। भाई क्लास तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना जी, चल रही है ना क्लास, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए जी, सारे विद्यार्थी उत्तर कीजिएगा, है ना जी। सह नित्यम तस्य फलानि खादत यस्म, वह सह कौन? वानर जो है नित्य जो है उस फल को खाता था, है ना जी। कश्चित मकरो अपि तस्याम नद्याम अवसत, कश्चित कोई, मकर मतलब मगरमच्छ। मकर का मतलब क्या होता जी? मकर का मतलब क्या? मगरमच्छ। याद रखो, ये सब चीजें आएंगी आपके एग्जाम में, है। मगरमच्छ, मकर का मतलब है। कहें कोई मगरमच्छ भी तस्याम नद्याम अवसत, उस नदी में कोई मगरमच्छ भी रहता था। वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलान्य अक्षत, कि जो वानर था उस प्रतिदिन तस्मय उस वृक्ष से जम्बू के जामुन के फल को जो है खाता था। तेन प्रीतः मकरः है, उसका जो उस तेन प्रीतः, वह जो जम्बू का फल था, जामुन का जो फल था विद्यार्थी, मकरः प्रीतः मतलब मकर को भी, उस मगरमच्छ को भी अच्छा लगता था, प्रिय लगता था। तस्य वानरस्य मित्रम अभवत, है ना जी। और उस वानर का वह मित्र हुआ, कौन? वह मगरमच्छ। ध्यान से पढ़ना। एकदा मकः कानिचित जम्बू फलानि पत्नी अपि दातुम आनयत। एकदा मतलब एक बार, एकदा मतलब एक बार, है ना जी। हाँ जी, सारे विद्यार्थियों से निवेदन, भाई 500 के पार इस बार लगाओ, आपकी जिम्मेदारी है। एकदा मकरः एक बार, कानिचित कोई, किसी जम्बू के फल को, पत्नी अपि दातुम आनयत एक बार जो मगरमच्छ था कुछ जम्बू के फल को, जामुन के फलों को, पत्नी अपनी पत्नी के लिए भी, दातुम देने के, दातुम मतलब देने के लिए, आनयत मतलब ले आया, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए जी। जम्बू वृक्ष मतलब जामुन, है। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिंतयत, तानि मतलब उस जम्बू फलानि, जम्बू फल को, खादित्वा मतलब खा करके, जाया मतलब पत्नी का, पत्नी, अचिंतयत सोची, अहो कितना बढ़िया है। यह मतलब जो प्रतिदिन
ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति नूनम तस्य हृदयम अपि अति मधुरम भविष्यति। वो उसकी जो जाया थी, पत्नी थी मगरमच्छ की, वो जम्बू फल को खाकर कहती है, हाँ अहो क्या बात है, यह मतलब जो प्रतिदिन इस प्रकार के, जो प्रतिदिनम ईदृशानी। अब आपको क्या होता है, आप इकट्ठा पढ़ने लगते हो तो आप अर्थ नहीं निकाल पाते हो ना। कैसे पढ़ना है, प्रतिदिनम ईदृशानी, प्रतिदिन इस प्रकार के, मधुराण मतलब मधुर, फलानि मतलब फलों को, खादति मतलब खाता है, नूनम तस्य हृदयम अपि अति मधुरम भविष्यति, निश्चित ही उसका हृदय भी अत्यंत मधुर होगा। ऐसा कौन सोचा? हाँ पत्नी किसकी? तो मगरमच्छ की पत्नी है ना जी। हाँ वो देखो हृदय वाली स्टोरी यही। और सुन लो, पता है क्यों इतना बता रहा हूं कि आपका जो पैसेज आता है बंधु किसी पंचतंत्र की कहानी का होता है, समझे, या कहीं नीति से उठाया हुआ किसी नैतिक मूल्यों की बात होगी। अब जैसे आपने क्या किया, देखो भाव यही समझ गए, ऐसे ही आपको एग्जाम में भाव समझना है। सा पतिम अकथयत, वह पति से कहती है, मगरमच्छ से कहती है, भो सुनो, जम्बू भक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयम अपि जम्बूवत मधुरम भविष्यति। कह रहे हैं जो जम्बू भक्षकस्य, जो जम्बू को मतलब जामुन के फल को, भक्षकस्य मतलब खाने वाला है, तब उसका उस मित्र का हृदय भी जम्बू की तरह मतलब जामुन की तरह मधुर होगा। वो कौन कहती? उसकी पत्नी कहती, अहम तदेव खादितुम इच्छामि, हम, अहम मतलब मैं, तदेव उसको ही खाने की इच्छा रखती हूं। तस्य हृदयम भक्षणे मम बलवती स्पृहा, कह रहे उसके हृदय का भक्षण करके हम बलवती होने की इच्छा रखती हूं। कौन बोला? उसकी पत्नी बोली। किसकी? मगरमच्छ की। ये सब ध्यान रखना है ना जी। यदि माम जीविताम द्रष्टुम इच्छसि, क्या बोल दी पत्नी? का बोली कि यदि माम जीविताम द्रष्टुम इच्छति, मतलब अगर आप हमको जीवित देखना चाहते हो तो, तरहि मतलब तो, आनय शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम, उस वानर का हृदय शीघ्राति शीघ्र लेकर आओ। कौन बोला? मगरमच्छ की पत्नी बोली। थोड़ा शेयर और कर दो जहां भी करते हो ना जी। सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, प्लीज क्लास को लाइक करते हुए आएंगे, शेयर करते हुए आएंगे अपने मित्रों और दोस्तों को। जो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है ना जी। चलो जी बताओ बताओ। फिर कहते हैं, अब यहां तक हो गया, फिर कहते हैं पत्न्याह हठात, पत्नी के हठ, पत्नी हठ, बाल हठ, पत्नी हठ भी होता है ना जी। पत्नी हठ भी होता है, जैसे बाल हठ वैसे पत्नी हठ होता है, जानते होंगे बहुत सारे हैं पत्नी वाले। पत्न्याह हठात विवसः मकरा नदी तीरे गत्वा वानरम अवदत, पत्नी के हठ से विवश होकर मकर जो है मगरमच्छ नदी के किनारे, गत्वा मतलब जा करके, वानरम अवदत वानर से बोला, बंधो हे बंधु, तव भातृजाया, भातृजाया मतलब भाऊजी मतलब भाभी, आई बात समझ में, भाभी जी, भातृजाया मतलब भाई की पत्नी, भाभी है ना जी। ध्यान से सुनो भैया, एक एक अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ये सब जो भी है ना जी, ये तव मग, ये गत्वा उत्वा, ये सब आता है आपके उसमें पैसेज में मिलेगा, समझे ना जी। तो क्लास को बढ़ाते रहो। हैं तव भातृजाया त्वाम द्रष्टुम इच्छति, कि आपकी जो भाभी जी हैं वो तुमको देखने की इच्छा रखती हैं। कौन बोला? ये मगरमच्छ बोला। किससे? वानर से। अतः मम गृहम आगच्छ, अतः हमारे घर चलो, आओ, हमारे घर आओ। वानरः अपृच्छत, वानर पूछा, कुत्र ते गृहम, कहाँ है आपका घर? कथम अहम तत्र गंतम शक्नोमि, कैसे हम वहां जा सकेंगे? मकरः अवदत, वो मगरमच्छ बोला, अलम चिंतया, अलम मतलब छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, अहम त्वाम स्वपृष्ठे धृत्वा, कह रहे हैं कि हम आपको अपने पृष्ठ पर, पीठ पर, किस पर जी? हम अपने पीठ पर आपको धृत्वा मतलब बैठा करके, गृहम नेष्यामि, नेष्यामि मतलब ले जाऊंगा, कहां जी? घर ले जाऊंगा, समझे ना जी। कौन बोला? मगरमच्छ। तस्य वचनम श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः, उसके वचन को श्रुत्वा मतलब सुन करके, विश्वस्त मतलब विश्वास में आकर वानर ने, तस्मात वृक्ष स्कंधात, उसके वृक्ष स्कंधात मतलब वृक्ष की शाखाओं से, अवतीर्य मतलब उतर करके,
नमस्कार जी। मकर पृष्ठे उपविशत, मकर मतलब मगरमच्छ के पीठ पर, उपविशत मतलब उपाविशत बैठ गया। नदी जले वानरम विवशम मत्वा, नदी के जल में जो वानर था वो विवशम मत्वा विवश होकर मान करके मकरः अकथयत, कि वानर को विवश देखकर मकर ने कहा, अकथयत मतलब बोला, क्या बोला कि मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, कि जो मेरी पत्नी है वो आपका हृदय खाने की इच्छा रखती है। तस्यै तव हृदयम दातुम एव त्वाम नयामि, और उसके लिए तस्यै उसी के लिए ही आपका हृदय देने के लिए त्वाम नयामि तुमको मैं ले जा रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत, चतुर वानर शीघ्र ही बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, हैं कथम न पूर्वमयो निवेदितम त्वया, क्यों आपने पहले हमको ये नहीं बताया, है ना जी। मम हृदयम तो वृक्षस्य कोटरे एव निहितम, कि हमारा हृदय तो उस वृक्ष की घोंसले में है। जी नमः संस्कृताय है। अतः शीघ्रम तत्रयो नयेन अहम स्वहृदयम आनीय भातृजायायै दत्वा ताम परितोषयामि इति, कह रहे हैं अतः इसलिए शीघ्र ही तत्रयो वहां जा करके हम ले आते हैं अपने हृदय को, आनी मतलब ला करके, भातृजायाई मतलब यहाँ पे अपनी पत्नी के, आपकी अपनी भाभी के लिए, भातृजाया मतलब भाभी के लिए, दत्वा देने के लिए, और उसको परितोषयामि और उसको संतुष्ट करेंगे। फिर कहते हैं मूर्खः मकरः तस्य गूढ़म आशयम अबुद्ध्वा वानरम पुनस्तमेव वृक्षम आनयत, कहते हैं मूर्ख जो मकर था, जो मूर्ख मकर था, वो उस इसका गूढ़ आशय अबुद्ध्वा मतलब जान करके वानरम पुनः, वानर को पुनः जो है कहां, वृक्षम आनयत वृक्ष की ओर ले आया। ततः वृक्षम आरोह्य वानरा अवदत, ततः मतलब उसके बाद वृक्षम आरोह वृक्ष पर आरोही मतलब बैठ करके, वानर अवदत वानर बोला, धी मूर्ख, अरे हे मूर्ख, अपि हृदयम शरीरात पृथक तिष्ठति, कहीं हृदय से, शरीर से हृदय पृथक होता है क्या। गच्छ अतः परम त्वया सह मम मैत्री समाप्ता, गच्छ मतलब जाओ, अतः इसलिए परम आज के बाद, त्वया सह आपके साथ, मम मैत्री समाप्ता मेरी मैत्री समाप्त हो जाती है। सत्यम उक्तम केनचित कविना, किसी कवि ने सही कहा है, क्या कहा है, हाँ, विश्वासो हि ययोर्मध्ये तयोर्मध्येऽस्ति सौहृदम् अस्मिन्नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। समझे ना जी, कह रहे हैं विश्वासो ही ययोर मध्य, जिसके मध्य विश्वास ही ना हो, तयोर मध्य से सौहृदम, जिसके मध्य विश्वासो ही ययोर मध्य, विश्वास है जिसके मध्य में, तयोर मध्य स्थित सौहृदम, उसके ही मध्य जो है हृदय सहृदयता होगी। यस्मिन नैवास्ति विश्वास, जिसके, यस्मिन मतलब जिसके प्रति विश्वास नहीं है, तस्मिन मैत्री क्व संभवा, उसके प्रति मैत्री कैसे संभव है। ये अब चलते हैं जी, एक क्लास रात के 12 बजे। अच्छा जी, कह रहे हैं क्वेश्चन, आओ पेडागोजी के भी क्वेश्चन है, परेशान मत हो। अब बताओ, वानरः कुत्र अवसत, वानर कहां पे रहता है, कहां निवास करता है, बताओ। वानरः कुत्र अवसत, वानर कहां निवास करता है, उत्तर करो फटाफट बताओ। नदी तीरे जम्बू वृक्षे नदी जले या वृक्षस्य कोटरे, जल्दी बताओ कहां पर। और उत्तर आपको जो देना है बंधु, कहां से देना है, पैराग्राफ से देना है। श्वेता चौधरी जी कह रहे हैं, अच्छा जी, लड्डू ध्यान देना, कहां, तो फटाफट जाओगे ढूंढोगे तो कहां आएगा, नदी तीरे, कहां, नदी तीरे, बिल्कुल नहीं, बी बता रहे हैं ये लोग, गलत बता रहे हैं, जम्बू वृक्ष जी। पहले देखो ये, आप जब अपनी रफ वाली कॉपी में इसको लिखोगे ना, वानरः कुत्र अवसत, फटाक से जाना अपने, हाँ, एकस्मिन नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षा तस्मिन एकः वानरः प्रतिवसति अस्मा, है ना जी। अब माफ कीजिएगा, हाँ, जम्बू वृक्षा, माफ कीजिएगा, नदी तीरे जम्बू वृक्षा, द्वयोः अप्यस्तु नदी तीरे जम्बू वृक्षा, माफ कीजिएगा, क्या होगा जी, नदी तीरे जम्बू वृक्षा, नदी तीरे, नदी के तीर किनारे पे तो नहीं रहता था, जम्बू के वृक्ष पर रहता था, जम्बू वृक्षे अवसत, हाँ, जम्बू के जामुन के वृक्ष पर रहता था। आगे आओ फटाफट देखो, मकरः पत्नी किम दातुम आनयत, मकर जो है पत्नी को क्या देने के लिए आनयत मतलब लाता है, बोलो बोलो, ले जाता है, जल्दी बताओ। मकरः पत्नी किम दातुम आनयत, जम्बू फलानी,
वानर से हृदयम या वानर से मांसम आम्र फलानी। बताओ मकर पत्नी को देने के लिए क्या लाता है, बताओ जल्दी बताओ, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। क्या लगातार लाता है, जल्दी बताओ। दूसरे का क्या सही पॉजिटिव जी, सारे विद्यार्थी आए हैं। क्या लाता था, है क्या ले जाता था, मकर पत्नी किम दातुम आनियत, क्या देने के लिए ले जाता था हमेशा, है तो पहले क्या देने के लिए ले जाता, बिल्कुल जिन्होंने कहा है क्या, जम्बू फलानी, पहले जामुन का फल ले जाता था, वानर का हृदय थोड़ी ले गया था, वानर को ले जा रहा था, है ना जी। वानर का हृदय कहां ले गया था, वो तो वानर को ही लेके जा रहा था डायरेक्ट, कभी कहीं कहीं पूरे पैराग्राफ नहीं आया कि वानर का हृदय लेके जा रहा था। वो डेली जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देखना है ना, वहां जामुन के फल को ले जाता था अक्सर हमेशा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। वानरेण मकरेण सह किमर्थम मैत्री समाप्ता, वानर से मगरमच्छ के साथ मैत्री किमर्थम, मतलब अब ये सब मैंने भेजा है आपके टेलीग्राम पे, कहां भेजा जी, ये सारी चीजें मैंने आपके टेलीग्राम पे भेजी है। इसका अर्थ किमर्थम है, किस कारण, क्यों, वानर की मगरमच्छ के साथ मैत्री किमर्थम मतलब किस कारण से समाप्त हो गई। तो बोलो बोलो, मकरः मूर्खः आसीत्, मकरः विजातीयः आसीत्, मकरः हिंसकः आसीत्, मकरः विश्वास योग्यः आसीत्। बताओ क्यों मैत्री समाप्त हो गई, कि मकर मूर्ख था, मकर विजाती था, मकरः हिंसकः आसीत्, मकरः विश्वास योग्यः ना आसीत्, है ना जी, यहां विश्वास योग्य ना आसीत् होगा, ना आसीत्। बोलो जी सारे विद्यार्थी, अरे जल्दी उत्तर करो, बता दे रहे हैं। और क्लास को भाई थोड़ा सा और बढ़ाओ, काहे लिए गुस्सा गए का, लेट आए हैं तो हैं, लेट हमारी इन वजह से नहीं हुआ है, हैं कैसा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आपके यहाँ कोई समस्या होगी भाई साहब। हमारे यहाँ तो टेलीग्राम में बहुत सारे विद्यार्थी सब जुड़ गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं, है ना जी। चलो जी बताओ, फिलहाल उत्तर करो, बताते रहो, थोड़ा सा भाई क्लास को बढ़ाते रहो। प्रिय विद्यार्थी कि मकर जो है विश्वास के योग्य नहीं था, एकदम लास्ट में ही लास्ट की लाइन में आया कि विश्वास योग्य ना आसीत, तो डी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है परितोषयामि इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः, परितोषयामि बताओ बताओ बताओ, है गच्छामि, वासयामि, प्रसादयामि या तिष्ठामि। परितोषयामि, सारे विद्यार्थी बताएंगे परितोषयामि का अर्थ क्या होगा, सारे लोग बताएंगे। दीपिका जी कह रहे हैं लिंक ओपन नहीं होता, तो देखिए दीपिका जी अगर लिंक नहीं ओपन होता तो वहां जाइए टेलीग्राम पे और कैपिटल लेटर में लिख दो संस्कृत चंद्रा, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, संस्कृत चंद्रा, लिंक की जरूरतें नहीं है, आप यही जाइए सर्च पे जाइए टेलीग्राम पे, कैपिटल लेटर में लिखना है संस्कृत चंद्रा, ये लिख दोगे तो ऑटोमेटिक हमारा चैनल आ जाएगा। ऐसे लिखना है कैपिटल लेटर में लिखेंगे आगे संस्कृत चंद्रा, दीपिका जी हैं जाके जुड़ जाइएगा, काम की चीज मिल जाएगी, है संस्कृत चंद्रा। बताओ जी उत्तर करना कहें, सी इज द राइट, बिल्कुल प्रसादयामी है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। आगे आते हैं, अच्छा तो उत्तर कर रहे हो। अब सौहृदम कुत्र भवति, सौहृदयता कहां होती है, ययोर मध्य समानता वर्तते, जिसके मध्य में समानता होती है, या ययोर मध्य परस्परम सम्मानम विद्यते, जिसके मध्य में परस्पर सम्मान होता है, या ययोर मध्य परस्परम विश्वासा विद्यते, जिसके मध्य में परस्पर विश्वास होता है, ययोर मध्य परस्परम विचार वाक्यम विद्यते, जिसके मध्य परस्पर विचार के वाक्य होते हैं। तो बोलो कौन सा सही है, किसके मध्य में सुहृदयता होती, श्लोक में आया है ययोर मध्य, सारे लोग बताओ जी। अभी शिल्पी जी नहीं हुआ है क्लियर, अभी करंट की न्यूज तो हम बता रहे हैं, अभी तक का तो नहीं क्लियर है भाई साहब, हैं मैडम तो जितने विद्यार्थी भाई, गायत्री जी, दीपक जी, सारे विद्यार्थियों से निवेदन थोड़ा भैया और शेयर कर दो, 200 तो पहुंचाओ, है ना जी, माना कि लेट में आए हैं, शुरुआत हुई है। बताओ लाइक भी कर देना सारे विद्यार्थी। कहते हैं जिसके मध्य में क्या होता है, ययोर मध्य परस्पर विश्वासः वर्तते, जिसके मध्य में परस्पर क्या होता है, विश्वास होता है, वहां सौहृदयता होती है ना जी, ऐसा आपके श्लोक में कहा गया है। वहां पे समझे कि नहीं समझे, आगे आ जाओ। आगच्छ इत्यस्मिन् पदे कस्य लकारस्य कः पुरुषः विद्यते, लकार और पुरुष पूछ रहा है, लकार और पुरुष पूछ रहा है किस पद में, आगच्छ, गम धातु अगर आपको पता है तो पता होगा, बोलो बोलो बोलो, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। सारे विद्यार्थी पहले उत्तर बताओ फिर हम बताएंगे जी। जितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं, मधुपाल जी, जितने जी हैं, ज्योति जी,
सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। विभक्ति ले लाकर पढ़ा दीजिए संजय सरोज जी। अगली क्लास कोशिश करेंगे विभक्ति का ही हो, चिंता मत कीजिए, अगली क्लास कोशिश करेंगे शब्द रूप आपको पढ़ाएंगे। पहले बताओ आगच्छ इस पद में कौन सा लकार कौन सा पुरुष है? जल्दी जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो, सारे बोलो, कौन सा सही? अरे बोलो 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 जल्दी। प्रीति जी, नीरज भैया, नीरज गुप्ता जी कह रहे हैं कौन सा सही? कह रहे हैं बी सही है। अच्छा जी, पहले तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत, उसे में आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन आगच्छ आगच्छताम आग है। तो प्रिय विद्यार्थी यहां मध्यम पुरुष का है, प्रथम है मध्यम उत्तम, ये मध्यम पुरुष में बनता है, लोट लकार में बनता है। कौन? आगच्छ है, जैसे अपश्य, जैसे अपश्य वैसे आगच्छ। बी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। थोड़ा सा सुबह सुबह उठ के एक आध बार रूप पढ़ना शुरू कर दो, है ना जी, थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि यहां से भी 2 से 3 नंबर यहां से भी क्लियर रहता है। तो भाई साहब सुबह सुबह पढ़ोगे काम हो जाएगा। बाकी इसका क्या जुगाड़ है जो हमसे बन पाएगा वो मैं आपको एक क्लास इसकी में प्रॉपरली इसको आपको मैं दे दूंगा। आपकी उपस्थिति कम है ना जी, मैं समझ सकता हूं। बताओ आनीय इत्यस्य पदस्य निर्वचनम कथम भवति? बताओ, उत्तर करो सारे, बताओ। अगर ये गलत की तो खींच के मारेंगे, इसीलिए टैग वर्ड पढ़ाया था, इसीलिए प्रत्यय पढ़ाया था ताकि दिक्कत ना हो। बताओ कौन सा सही है जी? पिंटू शिव जिला जी, पिंटू जी मैं सेकंड पेपर का बहुत सारा मैं करा चुका हूं, लेकिन एक मैराथन लूंगा, सेकंड पेपर का अलग, फर्स्ट पेपर का अलग, चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाइए। गुड इवनिंग मनु कुमार जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बंधु, है जहां भी आप जुड़े हो। कुछ विद्यार्थी आए थे और चले गए थे, तो उनको भी बुला लो, कह दो भैया आ जाएं। तो यहां पर बताइए आनी का निर्वचन कीजिए। सी बता रहे हैं मोनू जी, और कोई विद्यार्थी सी इज द राइट आंसर बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, वाह क्या उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। जी दिव्या सिंह जी, सारे बताओ जी। यहां पर आनी, एक चीज आपने देखा होगा, आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय। मैंने आपको बताया है शुरुआत में कोई उपसर्ग होगा, उसके बाद कोई धातु होगी, चलो तो रहता ही है, फिर क्या होगा अंतिम में या की ध्वनि आए, या की ध्वनि, है ना जी। पीडीएफ भी मैंने भेजा है टेलीग्राम पे, देख लेना एक बार, उस प्रत्येक की पीडीएफ को एक बार देख लेना, काम हो जाएगा, समझे ना जी। ये मगर मच्छ नहीं कह रहे हैं, खींच के मारेंगे, बड़े आए, कर लो बात है। उपसर्ग धातु प्लस या की ध्वनि, कहीं पर शुरुआत में उपसर्ग दिख जाए, अंतिम में या की ध्वनि आए, तो प्रत्यय हमेशा ल्यप होता है। सर ग्रामन करवा दीजिए, कितने लोग मैं क्या क्या करूं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम एक एक चीज ला रहे हैं। अब 2-3 बार आपका पैसेज लगभग मैं क्लियर कर चुका हूं, अब मैं क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके व्याकरण का, परेशान मत हो जाए विद्यार्थी, है ना जी। कह रहे हैं सरिता यादव हमको ब्लॉक किया है क्या, 3 दिन से मेरा नाम नहीं ले रहे हैं? अरे सरिता यादव ऐसा कैसे हो सकता है, इस सारे के सारे विद्यार्थी हमारे हृदय में हैं, है नाम ना ले या ना ले, है ना जी। तो सी इज द राइट आंसर। जहां पर, और एक चीज आपने देखा, मैं 3 दिन से अगर मैं पैसेज करा रहा हूं, मैंने एक चीज देखा, मैंने तो नोटिस किया, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, ये वाला प्रत्यय जाकर इसका ट्रिक खूब बढ़िया से देख लेना, लेप प्रत्यय की ट्रिक खूब बढ़िया देख लेना। किसका? लेप प्रत्यय। ये बहुत बार पूछा है, मैं जितना गद्यांश पढ़ा लगभग सब में आया। क्षत्रि हो गया है, क्षत्रि हो गया, शानच हो गया, ये सब थोड़ा सा जाके देख लेना है। हम उदाहरण कुछ और भेज देंगे, कुछ आपको एग्जाम्पल्स हम आपको भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। कह रहे हैं किसमें 6 वाले में कंफ्यूज हैं हम, 6 वाले में कंफ्यूजन का है का भैया, है लोट लकार मध्यम पुरुष का है भैया, कंफ्यूज मत होइए, है गम धातु जब आगच्छ। बताओ जी, यहां क्षत्रि शानच और लेप, लेप प्रत्यय जाके बढ़िया, क्योंकि 2-3 दिन मैंने करा और 2-3 दिन लेप प्रत्यय ही बार बार आया है, समझे ना जी। ये जाके बहुत बढ़िया से इसकी ट्रिक देख लेना, निहार लेना। आगे आते हैं, हाँ लो आ गया, बड़ा पेडागोजी कर रहे थे, इसीलिए मैं सब लेके आता हूं, हाँ। अच्छा आज मेरा पहला दिन, सालू कुमारी बहुत स्वागत है जिन विद्यार्थियों का आज पहला दिन है ना जी। चलो जी, ददात पे, वाह राजन को ददात प्रतिग्रहण आती, बहुत अच्छे जी। चलो जी, सब पूरे संस्कृतज्ञ जुड़े हैं हमारे साथ, और क्या चाहते हैं? का संस्कृत की जान लोगे का? इतना बढ़िया तो आप पढ़ते हो, का कहते हो संस्कृत की जान लोगे? निम्नलिखितेषु का अधः ऊर्ध्व श्रवण उपयोग्यता
ना भवती, ना भवती लिखा है, ना भवती। अगर आपने टैग वर्ड का वीडियो देखा है मेरा, किसका जी, टैग वर्ड का वीडियो देखा है, तो सच्ची बताने कहो, कसम खा के कहने की गलत नहीं करोगे। और अगर टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखा तो भाई अब आपके ऊपर है ना जी, हैं। सीटेट पास हूं, इस बार अच्छा करना है राकेश जी, बढ़िया होगा। बताओ कि अधा ऊर्ध्व श्रवण का की जो योग्यता है कौन सी, ना भवती, कौन सी नहीं है, ये बताना है। सारे विद्यार्थी एक बार झकझोर के उत्तर कर दो। सारे लोग, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हो, सबका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं। और जो अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं क्लास को, उनसे निवेदन है भैया कृपया क्लास को लाइक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधा ऊर्ध्व श्रवण कार्य नहीं है ना जी। सर आज हम पहली बार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनेहा विश्वकर्मा जी। जाके प्लीज सारे विद्यार्थी एक बार संस्कृत की प्लेलिस्ट एक बार देख, संस्कृत ही पढ़ाता हूं मैं, संस्कृत की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, घूम आइएगा वहां पे, टहल आइएगा सुबह सुबह, वॉक पे जाते हैं ना जी, तो एक बार यहाँ वॉक कर लेना, प्लेलिस्ट पे काम की चीजें मिल जाएंगी। चलो जी बताओ, प्रमुख तथ्यानाम अभिज्ञानम, देखे तो का बताए रहे हैं ये लोग कर लो बात। ये लग रहा है ध्यान से नहीं पढ़े का। अगर गायत्री जिन्होंने जी बढ़िया से टैग वर्ड पढ़ा होगा, मैंने आधा ऊर्ध्व श्रवण कार्य में क्या क्या आता है मैं वहां पे लिखवा समझाया भी हूं, पीडीएफ भी शेयर किया हूं। बहुत अच्छा आरजे राहुल जी, तृप्ति सिंह जी सी बता रहे हैं। सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, कह रहे हैं यहां पे ना की निगेटिव क्वेश्चन है, तो भैया मुख्य विचाराणाम अन्वेषणम, क्या मुख्य विचाराणाम अन्वेषण, बड़े आए सी बता रहे, मारे खींच के सी बता रहे, अरे बड़े आए सी नॉट, बिल्कुल नहीं सही। मुख्य विचाराणाम अन्वेषणम, आधा ऊर्ध्व श्रवण कार्य जो योग्यता है वो नहीं होती है, नहीं तो कौन नहीं होती, मुख्य विचाराणाम अन्वेषण तो होता क्या है, ये ऊर्ध्व अधा में आता है। आई बात गई समझ में, तो कर लो सारे सही, एकदम लल्लन टाप उत्तर, जिन्होंने कह दिया है डी एकदम लल्लन टाप उत्तर है। आई बात गई समझ में। मीना कह रही है हम टैग वर्ड वीडियो नहीं देखें, जाइए प्लेलिस्ट में जाएंगी, संस्कृत चंद्रा के प्लेलिस्ट में जाएंगी, टैग वर्ड वाला वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा, पेडागोजी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, समझ रहे हैं जी, जाके जरूर देख लो भैया, वो पूरे सीटेट का निचोड़ में पढ़ा दिया हूं, पूरा का पूरा सीटेट समझो निचोड़ है वो है। ये सब तो अभ्यास है, उसको पढ़ के तब अभ्यास करो और मजा आएगा ना, ये वहीं से है, वहीं से है। आगे आते हैं, अगला है चिन्ह भाषा साइन लैंग्वेज, संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति, कह रहे हैं। और एक चीज पेपर करते समय विद्यार्थी ध्यान कहां देना है, अंतिम में सत्यम लिखा कि असत्यम, असत्यम लिखा कि सत्यम, हमेशा ध्यान देना, इसमें गड़बड़ी मत करना, सारे के सारे लोग समझे ना जी। चलो पिंटू जी, सारे विद्या शत्रुघ्न साह जी सारे बताओ, चिन्ह भाषा संदर्भ है, बताओ ये भी वहां पे मैंने बताया, ये भी बताया हूं, सारे विद्यार्थी बताएंगे, ये भी वहां पे मैंने डिस्कस किया है चिन्ह भाषा के संदर्भ में। सारे विद्यार्थी हाँ जी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए भाई साहब, आप लोगों के लिए एकदम सब कुछ सारा है, भाग दौड़ किसी तरह आपके लिए क्लास लेता हूं। बताओ, चिन्ह भाषा व्याकरणम ना भवति, चिन्ह भाषा यह व्याकरणम भवति, सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः चिन्ह भाषा भवति, केवलम एका एव चिन्ह भाषा भवति। कहते हैं चिन्ह भाषा व्याकरण नहीं होता है, कहते हैं चिन्ह भाषा का व्याकरण होता है, फिर सभी छात्रों के लिए चिन्ह भाषा होती है या केवल एक ही चिन्ह भाषा होती है। तो बोलो बोलो कौन सा सही, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो, लिख कर बोलो, कमेंट करके बोलो कौन सा सही जी, बोल लो भैया एकदम लल्लन टाप उत्तर, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है जी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप हो सबसे बेहतर। बोलो जी कौन सा सही, तो कहोगे बी इज द राइट आंसर है, बी एकदम का जी, बी एकदम सही है ना जी, बी इज द, प्रत्येक चिन्ह भाषा का एक व्याकरण होता। भाई चिन्ह हम किसमें, चिन्हों को किसमें देखते हैं, कहते हैं जो आपका विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम है, ये इत्यादि, ये सबका व्याकरण होता है, समझे ना जी। कभी भी चिन्ह भाषा से संदर्भित प्रश्न है, क्वेश्चन पूछता है, आपको बताना है चिन्ह भाषा का व्याकरण होता है, समझे जी, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है काचिद अध्यापिका स्वच्छात्रान पाठ्यस्य अर्धभागस्यान्ते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना आएगा। काचित, कोई अध्यापिका अपने छात्रों को पाठ के आधे भाग के अंत तक पठनात्, पढ़ने से विरामित रुक जाती है। कोई अध्यापिका है
पाठ का आधा भाग पढ़ती है और रुक जाती है। सा तान अनुमातुम कथयति, फिर जो आधे भाग में रुक गई है फिर कहती है छात्रों से आगे आप लोग अनुमान करो, हैं, अनुमान करने के लिए कथयत कहती है। यत शेष कथायाम किम भविष्यति, कि जो शेष कथा में क्या होगा। सा तान समस्याम समाधातुम अपि कथयति, और उस समस्या के समाधान के लिए भी कहती है। सा किम वर्धयितुम प्रयतते, वह क्या बढ़ाने के मतलब वो क्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न मतलब प्रयासरत है। कौन? शिक्षिका। तो बताओ, कोई शिक्षिका है, किसी पाठ के आधे भाग को पढ़ती है, उसके बाद क्या कहती है? छात्रों से कहती है कि आप लोग इसको आगे पूरा करो। तो बताओ कौन सा सही? सारे कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर। अनुमान योग्यता, अनुभव आश्रित योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, पठन क्षमता। बहुत अच्छा, इसको भी टैग वर्ड में मैंने चर्चा किया है, इसकी भी बात। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं बी, और जितने कह रहे हैं बी खींच के मारेंगे, लग जाएगा तो फिर कहना नहीं कि बहुत तेज लग गया। समझे कि नहीं समझे? अनुमान योग्यता बता रहे हैं। अच्छा जी, और कौन बात? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने भी हमसे जुड़े हैं। लो कर लो बात, ये कर रहे हैं, कहना बी सही है। अच्छा लो कर लो बात, बी सही है, बी सही है। अरे कैसे बी सही? ये भैया हो जाएगा अनुभव आश्रित योग्यता। कौन सी योग्यता है प्रिय विद्यार्थी? ये आपकी अनुभव आश्रित योग्यता है ना, ह्यूरिस्टिक। ये देखा ना जी, खोज विधि। पढ़े कि नहीं पढ़े कहीं? खोज विधि है, इसी को बोलते ह्यूरिस्टिक विधि। आई बात गई समझ में? याद रखना, ये अनुभव आश्रित योग्यता है। जो शेष कथा है उसको बालक अपने अनुभव के आधार पर बोलेगा, कहेगा। आई बात गई समझ में? आज के बाद दिमाग में रख लो, कभी इस टाइप का प्रश्न एक नहीं 2 बार आया है, 3 बार आया है कि जब कभी ऐसा कहा जाए कि आधे पाठ को कोई और पढ़ता है और आधे पाठ को पढ़ने के लिए किसी को, छात्रों को अनुमान करके बताने का प्रयास किया जाता है। बताओ इसकी आगे कथा आप लोग पूरा करो। अगर ऐसी सिचुएशन दी है, वो हमेशा क्या होगा? अनुभव आश्रित योग्यता के अंतर्गत आएगा। उसमें बालक खुद जो है आगे कथा को खोजेगा, जानेगा, समझेगा। दिमाग में रख लेना विद्यार्थियों, ऐसे 1-2 प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक सामग्री भवति, प्रामाणिक सामग्री होती है। ले यहां से भी इसे कभी कभी लिखा होता है प्रामाणिक पाठ्य। क्या लिखा होता है? कभी कभी प्रामाणिक पाठ्य लिखा होता है। तो बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, कौन सही? पाठ्य पुस्तक लेखक लिखिता कश्चिदपि लेखा, बिल्कुल गलत। कभी भी प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थी पेपर फर्स्ट या तो 2 का है। शुक्रिया जी। कहते हैं प्रामाणिक पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखित कोई लेख कभी नहीं होगा। प्रामाणिक पाठ्य अगर पूछा या प्रामाणिक सामग्री पूछा है और ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ये सब चीजें नोट करने वाली हैं। हालांकि मैंने वहां चर्चा की है आपके टैग वर्ड में कि जो भी प्रामाणिक सामग्री हो, किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ लेख नहीं हो सकता है, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? का अपि सामग्री यथा पाठ्यलेखः श्रवण पाठ्यम दृश्य पाठ्यम पदार्थ या परिवर्तित रूपे स्वाभाविक भाषायाम संदर्भे च निर्मिते लिखते वा। कह रहे हैं कोई भी सामग्री जो कि पाठ लेख है या श्रवण पाठ्य है, दृश्य पाठ्य है या परिवर्तित रूप है, स्वाभाविक भाषा के संदर्भ में निर्मित है, या कोई भी पाठ्य लेख जो साहित्यिक लेखक के द्वारा, कवियों के द्वारा, कहीं भी लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा लिखा हुआ लेख कभी भी प्रामाणिक नहीं होगा। फिर कोई भी सामग्री जैसे पाठ लेख, श्रवण पाठ्य एक ही सब है, तो चाहे डी कह दो चाहे बी कह दो, है ना जी। इसका दोनों है ना जी, चाहे बी कह दो चाहे डी कह दो, दोनों सही है ना जी। तो कभी भी ये याद रखेंगे कि किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ लेख, लेखक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कभी भी प्रामाणिक सामग्री नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। सारे विद्यार्थियों से थोड़ा सा निवेदन है, क्लास को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? बोलो बोलो बोलो, खींच के मारेंगे, बता दें। लाइक करते हुए लाइक कर दो, अभी भी पूरा लाइक नहीं हुआ है। आगे आते हैं। छात्रस्य संप्रेषणात्मक योग्यता नाम, क्या कह रहे हैं? छात्रस्य संप्रेषणात्मक योग्यता नाम, छात्र संप्रेषण योग्यता नाम मूल्यांकन निम्न सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रयोग। किसके लिए? संप्रेषण की योग्यता में मूल्यांकन के लिए कौन सा सर्वोत्तम मूल्यांकन का प्रयोग है? चित्र पुस्तकात कस्यापि दृश्य श्रवण, कि चित्र के पुस्तकों से किसी दृश्य का वर्णन, संप्रेषण की बात की गई है। संप्रेषणात्मक योग्यता या दत्त परिस्थितौ भाषण लेखनम,
दी हुई परिस्थिति में भाषण का लेखन करना, श्रवण पाठ्य ऑडियो श्रवणम या कस्यापि भूमिकायाम भूमिका निर्वाह। ध्यान देना, संप्रेषण योग्यता का मूल्यांकन किसमें सबसे ज्यादा बढ़िया किया जा सकता है, बताओ। पाठ्य पुस्तक प्रामाणिक ही तो होती है। सालू दीक्षित जी, यहां पर जो पाठ्य प्रामाणिकता की बात की, प्रामाणिकता का संदर्भ इससे है, प्रामाणिकता का संदर्भ उस प्रामाणिकता से नहीं कि वो ऑथराइज्ड है। यहां प्रामाणिक पाठ्य का मतलब है जैसे क्या क्या आता, जहां कहीं भी विज्ञापन जो जैसे आप जिसमें बालक थोड़ा सा ज्यादा रुचि लेता है। अच्छा आप बताओ, पाठ्य पुस्तक पढ़ने में ज्यादा रुचि लेते हो या जो पेपर में व्यंग्य चित्र या कुछ चित्रों के माध्यम से या विज्ञापन जो होता है वो, तो आप कहोगे नहीं। और जो सार छोटे में लिखा होता है वो, तो क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होता है। प्रामाणिक सामग्री डिटेल्ड नहीं होती है ज्यादा, ठीक है ना जी, समझे ना जी, लघु होती है। आई बात गई समझ में। उस प्रामाणिकता की बात मत कीजिए कि वो ऑथराइज्ड है, लेखक द्वारा लिखी है, कभी सही नहीं होगा। हमेशा वो प्रामाणिक सामग्री गलत होगी, वो प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। बताओ इसमें कौन सा सही है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लल्लन टाप उत्तर करें क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। आपने कहा है कस्यापि भूमिकायाम रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। जब आप किसी भूमिका में होते हो, किसी कैरेक्टर में होते हो, जब रोल प्ले करते होते हो विद्यार्थी, बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। उसमें क्या होता है, हम संवाद डायलॉग बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते कि नहीं बोलते। आप डायलॉग बोलते हो, उसमें क्या होता प्रभाव, उसमें संप्रेषण ज्यादा होता। क्या होता उसमें, संप्रेषण ज्यादा होता है। तो अगर संप्रेषण की योग्यता का हमें मूल्यांकन करना है तो सर्वोत्तम मूल्यांकन हम रोल प्ले के माध्यम से करते हैं। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले को क्या बोलते, भूमिका निर्वाह। एकदम डी इज द राइट आंसर। थोड़ा एनालिसिस अपना भी किया करो सारे विद्यार्थी, ये बताया करो कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है ना जी। थोड़ा सा बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपके कुछ काम आ रहा है, हैं? बाउंस तो नहीं जाता जी आरती जी। सारे विद्यार्थी बताओ, निम्नलिखितेषु मूक पठन से कह लाभा। मूक पठन, मौन पठन का जिसमें बोलना नहीं है, उसका लाभ क्या, नास्ति। यहां क्या लिखा है, नास्ति। अस्ति नास्ति में ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा अस्ति नास्ति में। हाँ सारे विद्यार्थी बताओ कि मूक बतियाओ कम, उत्तर ज्यादा। मूक पठन का लाभ क्या नहीं है। इदम छात्राणाम संकोच लज्जाशीलताम च दूरी करो, या छात्रों के संकोच और लज्जा को दूर करता है। इदम छात्राणाम शक्तिम, या छात्रों की शक्ति का संरक्षण करता है। छात्रः अर्थोद्बोधेन चिंतनेन च अर्थज्ञानम कुर्वन्ति। छात्र जो है अर्थबोधन के साथ चिंतन और अर्थज्ञान करते हैं, किसके, मूक पठन से। इदम छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्तिं प्रोत्साहयति, या छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। उत्तर कर दो सारे जी। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे एकदम लल्लन टाप उत्तर, क्योंकि आप लोग करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं। हम हट जाते हैं, उत्तर करो सारे। लाइक जो अभी भी नहीं किए हैं कर दो, नहीं तो अंगूठा आएगा, अंगूठा पकड़ लाइक कर। बड़े यार लाइक नहीं करते, लो कर लो बात। और जल्दी जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही। अरे बोलो भैया, कुछ तो बोलो। कह रहे हैं ए और डी। अरे हमारे बंधु जिन्होंने कहा है डी वो है एकदम गलत। बड़े आए, डी से लो कर लो बात। ए द राइट आंसर। मूक पठन क्या होता है, अच्छा बताओ। कुछ बोलो ना, अंदर अंदर बिना होंठ को हिलाए हुए पढ़ो, इससे लज्जा जाएगी आपकी, इससे संकोच आपका खत्म होगा जी नहीं। जब 10 लोगों के सामने आप बोल के पढ़ोगे तब लज्जा दूर होती है, समझे ना जी। यहां नास्ति पूछा है तो ए सही। अब आपको 3 लाभ मिल जाते हैं यहाँ पे, ये आपको नोट करना चाहिए ना कि अगर हम मौन पठन मूक पठन करते हैं उससे लाभ क्या होता है। उससे लाभ ये होता है, छात्रों की शक्ति का संरक्षण होता है। अब हम ना बोलें तो कुछ जो एनर्जी हमसे निकल ऊर्जा का ह्रास हो रहा है वो नहीं होगा, बोलने में ऊर्जा का ह्रास होता है, वो शक्ति का संरक्षण होगा। और मूक पठन से अर्थबोधन और चिंतन और अर्थ ज्ञान करने में सहायता मिलेगी, और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति, ये सब लाभ हैं किसके, मूक पठन के। क्या लाभ नहीं है, तो पहला वाला कर लो सारे सही। ये सारी चीजें पढ़ते समय जब भी केवल इसका ये सही इस पर ध्यान नहीं, केवल डिक्टो नहीं आने वाला है, क्या पता इसमें लाभ ना, अगली बार लाभ पूछ ले। आई बात गई समझ में। जल्दी आओ, अगला क्वेश्चन है कश्चित अध्यापक अर्धम पाठ्यम उच्च स्वर में पढ़े। कोई अध्यापक आधे पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ता है। तदा सा समूहबद्धान छात्रान स्वयं समापयितुम कथयति। तदा मतलब उसके बाद समूहबद्ध छात्रों को स्वयं समापयितुम समापन करने के लिए कहता है। ऐसा कीदृशः प्रयोगः, यह कैसा प्रयोग है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना जी। सर आपका चैनल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, प्रवेश कुमार यादव भैया, प्ले स्टोर में मत जाइए, हैं आप जाइए यूट्यूब पे, संस्कृत चंद्रा पे आप जुड़े ही हैं, साथ में टेलीग्राम पर आप
टेलीग्राम पर जाइए, वहां पे कैपिटल लेटर में लिखिए संस्कृत चंद्रा, है संस्कृत चंद्रा, समझे ना जी। लिखेंगे तो वहां पे हम बन के आ जाएंगे, ऐसे है हम बन के आ जाए तो क्लिक मार देना, ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती है, कहां पर जी, टेलीग्राम पे। हम कोशिश कर रहे हैं भी आपको भेज देते हैं, उत्तर करते रहो सारे, अगर उत्तर करते रहो, मैं आपको कोशिश करता हूं, यहाँ पे मैं आपको भेज देता हूं लिंक है। फिलहाल सारे विद्यार्थी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे वो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आएंगे, है ना जी। चलो हो गया है, पिन हो गया है, कर लीजिएगा। अनुभवात्मक प्रयोग, समूह कार्यम, लेखन कार्यम, अंतर। देखे तो क्या बता रहे हैं, अरे हमारे भैया अभी जस्ट आपको इससे जरूर जुड़ा प्रश्न है। अध्यापिका क्या की थी, आधे पाठ को पढ़ी थी और आधे पाठ को विद्यार्थी बता रहा था, वही चीज यहां भी तो हो रही है। आधे पाठ को अध्यापक पढ़ रहा है, फिर क्या लिखा, अर्धम पाठ्यम, उसके बाद समूहबद्ध छात्रों से समापन के लिए कहता है। यह क्या है, ये अनुभवात्मक प्रयोग, ये क्या है, वो था अनुभव आश्रित योग्यता, वही चीज ये क्या है, अनुभवात्मक प्रयोग, अपने अनुभव का प्रयोग। आई बात कई समझ में, ध्यान देकर पढ़ा करो, ए सही बी सही, ये केवल ध्यान नहीं देना है ना जी। तो ये क्या है, अनुभवात्मक प्रयोग कथ्यते। जल्दी आ जाओ आगे, क्या कहते हैं, हास्येन बिना कक्षा अति नीरसम स्थानम अस्ति। हास्य के बिना, मुस्कुराहट के बिना कक्षा जो होती है अत्यंत नीरस वाला स्थान होती है। तो बोलो 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 जी, कह रहे हैं कि हास्य के बिना कक्षा अति नीरस स्थान होती है। मंदम मंदम हास्यम पाठने सहायकम अस्ति। हाँ, जो मंद मंद मुस्कान होती है वो पाठन मतलब पढ़ाने, पाठने मतलब यहां पढ़ाने में, पाठने मतलब पढ़ाने में, समझे ना जी। मंद मंद मुस्कुराहट जो पढ़ाने में सहायक होती है। अनेक कथनेन किम संकेतितम, इस कथन के द्वारा क्या संकेत किया जा रहा है, कह रहे हैं कि बिना हास्य के कक्षा में केवल ऐसे मैथ की तरह सूत्रों की तरह सीरियस होकर पढ़ाए दो तो कितना आप पढ़ोगे आप ही जानते हो, है ना जी। वही कह रहे हैं बिना हास्य के कक्षा नीरस होती है, इसीलिए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ पढ़ाना चाहिए। या हमको क्या संकेत कर रही है, विद्यार्थी अध्यापक से छात्रा विनियोजन गुणा, कि अध्यापक के द्वारा छात्रों को विनियोजित करना, अपनी नियोजन करना अपनी क्लास में। अध्यापन की विधि, कक्षा का परिवेश, बालकस्य प्रकृतिर ज्ञानम, बालक की प्रकृति का ज्ञान। यह बताओ क्या संकेत क्या कर रही है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ए सही है। तो जिन्होंने कहा है ए एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है जी। अध्यापकस्य छात्रान विनियोजन गुणाः, जब छात्र शिक्षक जो है मुस्कुरा के हल्की हल्की मंद मंद मुस्कान में पढ़ाएगा, है ना जी, तो छात्र उसमें उसकी पाठ्य वस्तु जो पढ़ा रहा है उसमें उसका नियोजन होगा। पता लगा आए सीरियस होके इससे बढ़िया मुंह बना के, इतना गंदा मुंह बना के गुरुजी पढ़ा दिए कि उस छात्र जो है गुरुजी का मुंह है ना देखे, कहें हमें गुस्सा आ जाएंगे, मार देंगे तो लगभग जाएगा है। तो इसलिए हमेशा आप भी टीचर बनोगे, मंद मंद मुस्कान आपके चेहरे, मुस्कुराहट के साथ पढ़ाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमारी क्लास में आंसू मत बहाया करो और नहीं खींच के मारेंगे, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया करो सारे विद्यार्थी, है ना जी। तो ए इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण काव्यम अत्यंतम सावधानतया पाठितव्यम, शिक्षण में जो काव्य है उसको अत्यंत सावधानी के साथ पढ़ाना चाहिए। निम्नलिखिता नाम कथा नाम आधारे समुचितम विकल्पन चुनुत, जो नीचे कथन दिए हैं उनके आधार पर समुचितम सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। प्रिय विद्यार्थियों, सर संस्कृत का फ्री मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा? पापा की परी पूछ रही हैं कि फ्री मॉक टेस्ट है। देखिए जी, मॉक टेस्ट अपना यही है, यहीं पर आइए, हर सारी चीजें यहीं करा रहा हूँ, काहे परेशान है मॉक टेस्ट के चक्कर में पड़ी। चलिए इसका भी कोई जुगाड़ देखते हैं। कह रहे हैं सर फ्री वाला मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, अल्लो कर लो बात। चलिए जी कोई बात नहीं, सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत। पहले उत्तर करो, जो टेलीग्राम से जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। चलो बताओ उत्तर करो सारे विद्यार्थी, कौन सा सही है। कह रहे हैं फ्री वाला मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ तो हम फ्री दे रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए। जितने विद्यार्थी हो सबका हम स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलो बोलो, बहुत अच्छे, ये लो कर लो बात है। बता रहे हैं, कह रहे हैं कहां से हो शिल्पी कुमारी, पहले उत्तर दो, कहां से हो मत पूछो। हाँ, शिक्षकेन उचित लयन सह उच्चै पाठितव्यम, शिक्षक जो है उचित लय के साथ
ऊंचे पढ़ाना चाहिए शिक्षक को। कठिन शब्दानाम प्रतिशब्दम अर्था प्रकाशिताम, काव्य का शिक्षण मतलब कविता पढ़ाते समय हर कठिन शब्दों का प्रत्येक शब्द का अर्थ का प्रकाशन करना चाहिए। या शिक्षक के स्वर में और मुख में भावानाम अभिव्यक्ति भवेत, भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। या फिर कह रहे हैं छात्राणाम बोधार्थम शिक्षकेण प्रश्ना पृष्टव्या, कि छात्रों में ज्ञान के लिए शिक्षक के द्वारा प्रश्न पृष्टव्या, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए। छात्रों के ज्ञान के शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए। उत्तर करो सारे लोग। बहुत ध्यान देकर पढ़ते हैं तब भी गलत हो जाता है। अच्छा जी अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी, ऐसे कैसे होगा बताओ पहले, इसमें कौन सा सही है। अब कह रहे हैं ए कहता है केवलम ए सी तथा डी, ए सी और डी, बी केवलम ए बी और डी, ए बी और डी। अच्छा केवलम ए बी और सी और डी, बोलो कौन सा सही। अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो, लिख कर बोलो, जल्दी बोलो कौन सा सही। क्या मस्त है, एकदम लल्लन टाप उत्तर, खतरनाक उत्तर है। अच्छा जो पहली बार हैं जी सिया मौर्य जी, बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन हमारे संस्कृत चंद्रा के पावन पुनीत यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों घोर घोर वंदन अभिनंदन। तो कर लो ए वाला सही। भाई साहब देखना, थोड़ा ध्यान देना। अरे इधर देखो जी, का देखना कि कभी भी काव्य का शिक्षण करते समय हम कठिन शब्दों का प्रत्येक शब्द का हम अर्थ नहीं बताना चाहिए, है भाव जरूरी है। ए फॉर अमेरिका, बिल्कुल ए फॉर अमेरिका, ए सी था डी कर लो सही, बिल्कुल सही कहा है जी, ए फॉर अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, बस आगे क्या, आज के लिए इतना ही रखेंगे, है थोड़ा देरी से हम आए हैं, इसके लिए क्षम्यता। फिर कल के लिए देखते हैं कुछ नया विषय रखेंगे या व्याकरण का कोई पोर्शन रख लेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ा देंगे, है ना जी, चिंता मत कीजिए। पॉजिटिव जी, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ गए उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डेली हम 4 बजे आते हैं, कुछ विघ्न है लेकिन अब उन विघ्नों से लड़ते हुए कार्य करते हैं, चिंता मत कीजिएगा। आपके लिए हम सदैव तत्पर हैं, अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए, है ना जी। हालांकि टाइमिंग हमारी 4 PM ही है, आज तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे, है ना जी। किंतु चिंता मास्तु, डेली 4 PM पे जो विद्यार्थी अभी भी संस्कृत चंद्रा को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज डू ज्वाइन है। और हमारे विद्यार्थियों से निवेदन है, आप जितना जुड़ोगे हौसला उतना बुलंद होगा, है ना जी। आपके लिए कुछ उतना ही हम बेहतर करेंगे, तो आपकी उपस्थिति अति अनिवार्य है ना जी, क्योंकि आपके बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। आप हमारे हृदय में हैं, है कि नहीं है ना जी। ये टेली नामक ग्राम है, जुड़ जाना विद्यार्थी हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाना। अगर जैसे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो कैपिटल लेटर में टाइप करके तब जुड़ जाना, ऐसे संस्कृत चंद्रा, है ना जी। पीडीएफ अभी तुरंत मैं वहां भेज देता हूं, पीडीएफ तुरंत भेज देता हूं। बहुत 2-3 चीजें काम करना है, टेलीग्राम में जाकर 2-3 पीडीएफ तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है। एक तो और प्रत्येक के ट्रिक वाली पीडीएफ, एक टैग वर्ड वाली पीडीएफ, और जो हिंदी का शाब्दिक वो संस्कृत के अर्थ दिए गए हैं वो वाली पीडीएफ आपको पढ़ लेना है। और दूसरा जो भी हम यहाँ से लगातार हम प्रेषित करते रहेंगे, एनसी वगैरह भेजा हूं, जाके देख लेना, फिर हमसे जो भी बन पड़ेगा सब वहीं भेजेंगे। अस्तु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही थोड़ा सा और हमारे हौसला बढ़ाइए। ये संख्या आज थोड़ा कम थी, हो सकता है हम लेट आए थे, इस संख्या को और बढ़ाइए। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार संस्कृत चंद्र के साथ बने रहें। धन्यवाद।